कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। जहां किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो वहीं सरकार भी ये साफ कह चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर पर 21 दिनों से डेरा डाले हुए किसानों और सरकार की इस जंग में आज का दिन बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर किसान टिकेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई है। आज 21वां दिन है जब हरियाणा और दिल्ली का सिंघू बॉर्डर बंद है। दिल्ली का टिकरी बॉर्डर बंद है। लामपुर बॉर्डर बंद है। NH24 पर गाजीपुर बॉर्डर बंद है और आज दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान है, जिसकी वजह से हर रोज आम लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। 21 दिनों से दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली जितनी सड़कें हैं वहां किसानों का डेरा है, बिजनेस डाउन है। लेकिन किसानों और सरकार की इस जंग में आज का दिन बेहद अहम हो सकता है। बॉर्डर पर किसान टिकेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कानून की पढ़ाई कर रहे ऋषभ शर्मा ने अपनी याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की है। याचिका में उन्होंने लिखा है कि बॉर्डर पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। चीफ जस्टिस AS बोबड़े, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V राम सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। किसान अभी भी उसी बात पर अड़े हैं कि जब तक तीनों कृषि कानूनों की वापसी नहीं हो जाती तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि वो हर एक लाइन पर बिल्स की चर्चा करने को तैयार है और सरकार ये भी कह रही है कि जिन चीज़ों पर किसानों को आपत्ति है उन तमाम चीज़ों का समाधान सरकार करेगी। लेकिन किसान हैं जिनका कहना है कि सरकार तीनों बिलों को पूरी तरह से वापस ले, तभी किसान आंदोलन जो है वो पूरी तरह से खत्म होगा। बहरहाल किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अभी लगता नहीं कि सरकार और किसानों के बीच में जो ये रसाकशी पिछले काफी दिनों से चल रही है वो खत्म होती हाल फिलहाल में तो नहीं नजर आ रही है। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं तो सरकार साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। मतलब आंदोलन का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है और इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि घर लौटने वालों को, दफ्तर जाने वालों को हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बॉर्डर के आसपास छोटे छोटे कारोबारियों के साथ साथ करीब 1200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम बंद है। यहाँ पर फैब्रिक कटिंग का काम होता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो रोज वैसे यहाँ पर करीब 20 से 30 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर गिनती के 4 कर्मचारी काम कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके चलते बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो इस जगह पे आ नहीं पा रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ इस फैब्रिक कटिंग यूनिट के जो सर्वे है वो लोग हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? हम देख रहे हैं सिर्फ 4 ही कर्मचारी नजर आ रहे हैं। कितने कर्मचारी यहाँ काम करते हैं? देखिए, बात सबसे बड़ी है हमारी विश्वसनीयता की। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारे सर्वाइवल पे प्रॉब्लम है। इशू ये नहीं है कि आज हम 10-12 दिन से प्रॉब्लम झेल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सब बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 1200-1300 यूनिट चल रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों की रोजी रोटी साथ जुड़ी हुई है। माल अंदर बाहर ना आने जाने की वजह से, लोगों के अंदर बाहर ना आने जाने की वजह से हम समय पर अपने आए हुए ऑर्डर्स की आपूर्ति नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बहुत जल्द ये होगा कि हमारा कस्टमर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, वो सारा हमारा कस्टमर चाइना की तरफ, दूसरे देशों की तरफ जाके माल की आपूर्ति करेगा और हमारा लॉन्ग टर्म बायर हमारे से छूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी अब तक 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और तीनों याचिका की आज एक साथ सुनवाई है। एक में बॉर्डर को खोलने की गुजारिश की गई है, दूसरी याचिका में जल्द समझौता कराने की मांग की गई है, तीसरी याचिका किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर है।
अलग से मंडी बनाने का। कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत कुछ साफ हो सकता है, क्योंकि किसानों और सरकार के बीच 6 दौर की बैठकों के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान अड़े हैं तो सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है।